नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू कर दी है। लिहाजा यहां सरकार के द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार ही सभी धान केंद्रों में खरीदी चल रही है। तो वहीं अब छत्तीसगढ़ किसान समिति के द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए विभिन्न मांगों को लेकर एक नया गीत लिखा गया है, जिसका सोमवार को शहर के होटल प्रीत में उद्घाटन किया गया। इस गीत के माध्यम से किसान समिति ने अपनी जो मांग रखी है, किसान आंदोलन अभियान की किसान हित की प्रमुख मांगों के रूप में किसान विरोधी कृषि कानून और उपभोक्ता विरोधी कानून निरस्त होने के बाद और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी कृषि उपज की खरीद की गारंटी के लिए राज्यव्यापी आंदोलन के लिए चल रहे किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सरकार द्वारा रबी और खरीफ सीजन में 25 क्विंटल प्रति एकड़ की धान की खरीद मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल करने, 10% मूल्य वृद्धि प्रति वर्ष, सिंचाई संसाधनों में वृद्धि कर हर खेत तक पानी और विद्युत विस्तार कर बिजली पहुंचाई जाए। छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादित समस्त उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी और कानून बनाई जाए। सहकारी सोसाइटी की दुकान प्रतिदिन पूरे वर्ष भर कार्यालयीन समय पर खुले ताकि किसान अपनी उपज आवश्यकता अनुसार बेच सके। किसानों का लेन देन पूर्ण रूप से डिजिटल हो, जिससे किसानों के घर सोसाइटी के कर्मचारी पहुंचकर खाद, बीज, दवाई और जरूरी कृषि संबंधित सामग्री का ऑर्डर लेकर किसानों के घर पहुंच सेवा उपलब्ध करा सके। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए बिजली निःशुल्क करने और कृषि और उपजाऊ भूमि किसी भी परिस्थिति में उद्योग आदि अन्य उद्देश्य के लिए अधिग्रहण नहीं किया जाए, इनकी मांगे हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ किसान समिति के सदस्यों ने नए गीत में इन सभी अपनी मांगों को विस्तार से उतारा है, जिससे किसान और सरकार के बीच किसी भी तरह का कोई गतिरोध न रहे। हालांकि अब देखना होगा कि किसान आंदोलन की तरह छत्तीसगढ़ में भी क्या एक और किसान आंदोलन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस गीत विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी ब्रिजेश साहू के साथ विभिन्न जिलों से आए किसान संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ किसान समिति द्वारा आज छत्तीसगढ़ी गीत छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी गीत का आज विमोचन कार्यक्रम रखा गया है और इसी संबंध में हमारे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिला से यहाँ पर किसान साथी हमारे आए हुए हैं। प्रमुख रूप से हमारे संयोजक डॉक्टर DN साहू जी हैं, श्याम जी हैं और भी विभिन्न हमारे किसान साथी आए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में किसानों को उनके उपज का पर्याप्त दाम मिले, यही हमारा मुख्य मांग है। और MSP का जो अभी हमारा मांग चल रहा है, 3 कृषि कानून बिल जो किसानों के हित में नहीं था वो वापस हो चुका है और न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे उपज का सभी जितने किसानों के जो उपज है, प्रमुख रूप से धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन, सब्जी भाजी, सबका हम न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी और उसका कानून चाहते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा किसान आंदोलन जब तक हमको सभी चीज़ों का समर्थन न्यूनतम मूल्य नहीं मिल जाता और खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है, बिजली की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ों का हमारा 8 सूत्री मांग हमारा है, उसको सरकार को हम छत्तीसगढ़ सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी हम सौंपेंगे। इसी संबंध में यहाँ पे सेमिनार का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ किसान समिति 8 सूत्री मांग को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय रूप से काम कर रही है, लोगों में चेतना पैदा करने। हमारा किसान आंदोलन अभियान चल रहा है और इसी संदर्भ में हमें आवश्यकता पड़ी कि लोगों के बीच में सांस्कृतिक के माध्यम से उनमें चेतना लाई जाए। तो हमने गीत का रचना किया, रचनाकार जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जो 2 गीत रचना हुआ है, इसी का जो है आज लोकार्पण होना है। उन्होंने 8 मांगे रखी है जो जायज़ है, किसानों के हित में है। आज़ादी के 75 साल में किसानों की नहीं सुनी गई और हम चाहते हैं कि अब किसानों की सुननी चाहिए। काफ़ी हो चुका है, देश की तमाम सरकारें इसमें शामिल हैं, किसानों की बातों को उन्होंने आज तक जो है ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि किसान को
उनकी तमाम फसलें एमएसपी पर लिया जाए और एमएसपी की गारंटी कानून बने, ताकि एमएसपी के बाहर कोई खरीद करे तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो सके। साथ ही तमाम हर खेत में बिजली और हर खेत में पानी पहुंचाई जाए, ये हमारी मांग है। सोसाइटी प्रतिदिन खुले और सुबह 10 से 5 बजे तक सोसाइटी खुले और सोसाइटी का पूरा लेन देन डिजिटल हो। किसानों को उनके घर पहुंच हर तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। हर खेत में बिजली और पानी पहुंचेगा तो किसान भी खुशहाल होगा। जब किसान खुशहाल होगा तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी, देश में समृद्धि आएगी। देश में जो महंगाई है उस पर लगाम लगाना है तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा। वी टाइम न्यूज के लिए बिलासपुर से राकेश खरे के साथ सुनील साहू की रिपोर्ट।